हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कि रिफ्रैक्शन क्या होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट कहा जाता है उसे। हमने डिस्कस किया था इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन कि रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स क्या क्या हैं, हमारी डेली लाइफ में कहां पर हमारी रिफ्रैक्शन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कहां पर हम उसको डे टू डे लाइफ में देख पाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है, जब भी वो अक्कर करेगा वो इन लॉज को फॉलो करेगा। ठीक है, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किए थे, वैसे ही उसके जैसे ही हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? हमारा पहला लॉ हमें ये बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब कि ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया है यहां पे। ठीक है, मैंने आपको ये रिफ्लेक्शन के केस में भी समझाया था कि दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन मींस कि आप उनको एक प्लेन के ऊपर, एक पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको यहां ड्रॉ करके दिखाया भी हुआ है। ठीक है, तो इफ आई हैव अ क्लोज लुक हियर, व्हाट आई एम गोइंग टू से इज कि ये मेरा सोर्स होगा, कोई भी सोर्स होगा, ऑब्जेक्ट मान लीजिए, वहां से लाइट रे आ रही है, जो लाइट रे सोर्स से आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये मेरा क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस क्या था, द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम्स। ये हमारे पास मीडियम 1 है और ये मेरे पास मीडियम 2 है, टू मीडियम्स। ठीक है, या एक ही मीडियम हो, उसमें डेंसिटी का डिफरेंस हो, तभी आपकी रिफ्रैक्शन होती है, तभी बेंडिंग होती है। तो इंटरफेस पे आके वो यहां पे इंसिडेंट होती है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की है जिसको मैं बोलता हूं नॉर्मल, वो मेरे इंटरफेस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। सो जब मेरी इंसिडेंट रे यहां पर हिट करेगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जो ये डॉटेड लाइन है ये उसका एक्चुअल पाथ दिखाती है कि अगर वो बेंड ना होती तो वो इससे जाती, बट क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्शन होगी, क्यों? क्योंकि दोनों की डेंसिटीज क्या है, डिफरेंट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट मेरी जो रे ऑफ लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। टुवर्ड्स द नॉर्मल कब जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाती है, ये आपके साथ डिस्कस किया गया है। ठीक है, फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, हम इतना समझेंगे कि जो उसका एक्चुअल पाथ था वो वहां ना जाके बेंड हुई है। ठीक है जी, तो यहां पर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, उसका एक्चुअल पाथ ये था, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, मतलब उसकी तरफ थोड़ी स्लाइड हो गई। ठीक है, और ये जो रे बनी, ये क्या बनी मेरी, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये सारी की सारी चीजें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, दे ऑल लाई एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये हमारा जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था पहला, वैसा ही आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है पहला। सेकेंड लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो लॉ है ना भैया, इसमें आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस होगी यहां पर, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बड़ी दिक्कत देती है हमें, मैक्सिमम बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता कि ये चीज है क्या। ठीक है, चलिए हमारी कोशिश होगी कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया कैसे। मैंने यहां पे क्या किया हुआ है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज आई एंड व्हाट इज आर, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। आई आपका क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको इनकी रेशो फाइंड करनी है। ये रहा आपका आई और ये रहा आपका आर, आपको इनकी रेशो फाइंड करनी है। अब आपका एंगल जो होगा, जब आप उसको मेजर करोगे तो उसकी वो किस यूनिट में मेजर होता है, डिग्रीज में, राइट। तो मान लो कि यहां पे आता है, लेट सपोज करो यहां पे 60 डिग्री आता है, और लेट सपोज करो यहां पे ये 42 डिग्री आता है। दोनों की वैल्यूज आपके पास आ गई, राइट। आप उनकी वैल्यूज को डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेंगे, आप 60/40 नहीं करेंगे, नो, यू वोंट डू दैट। आप क्या करोगे, आप उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करोगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपने पढ़ा है, 10th क्लास में चैप्टर है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट। तो वहां से अब मेरी एक 60 डिग्री मेरी एक एंगल की वैल्यू है, बट इफ आई टॉक अबाउट साइन 60, याद कीजिए, तो मेरा जो साइन 60 होता है उसकी वैल्यू कुछ और होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज √3/2, राइट। तो आप √3/2 की वैल्यू पुट करोगे यहां पर। ऐसे ही साइन 42 डिग्री, फिलहाल आपको 42 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी नहीं आती होगी, माइट बी, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप हर एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। साइन 60, 45, 90, 30, ये तो आपको 10th क्लास में एक टेबल दिया हुआ है बकायदा, उसमें सारी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, बट आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप सीखेंगे कि सिर्फ उन वैल्यूज के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हो। सो आपके जो भी एंगल्स आएंगे आपको उनकी लेनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन जो भी आपका एंगल आया और अपॉन साइन आर। एक बात और याद रखिएगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कहां बन रहा है, मीडियम 1 में बन रहा है, और मेरा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कहां बन रहा है, मीडियम 2 में बन रहा है। गेटिंग माय पॉइंट।
तो यहां से मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है, साइन आई बाई साइन आर। नाउ द पॉइंट इज कि ये कांस्टेंट क्या चीज है, व्हाट इज अ कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट हमारा एक ऐसा नंबर है, बेसिकली एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। व्हेन आई से 2 बनानास, व्हेन आई से 2 एप्पल्स और आई से 2 पाइनएप्पल्स, तो द 2 रिमेन्स द सेम। आपके बनाना, एप्पल और जो भी हमने एग्जांपल लिया वो चीजें सारी अलग है, बट उनका काउंट 2 इज अ कांस्टेंट। सो बेसिकली नंबर जो है वो हमारा एक कांस्टेंट होता है। हमारे इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या पता लग रहा है हमें कि जब आप साइन आई बाई साइन आर करोगे किन्हीं दो मीडियम्स के लिए, मान लो मिसाल के तौर पे हमारा मीडियम 1 जो था वो एयर था, मीडियम 2 जो था वो वाटर था। ठीक है, आप इस एक्सपेरिमेंट को इंडिया में परफॉर्म कीजिए, आप इसको अमेरिका में कीजिए, चाइना में कीजिए, कहीं भी कीजिए आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म, तो आपके पास जो भी वैल्यूज आएंगी आई और आर की, अगर आप हमेशा एयर और वाटर ले रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल्स, आपने एंगल को 60 रखा तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपका आर कुछ आया, 42 आया मान लो। आप इसको 60 के बजाय आप रख रहे हो, लेट सपोज करो 62 डिग्री, तो ये भी बढ़ के आएगा आपका और ये आपका हो जाएगा लेट सपोज करो 41 डिग्री। तो यहां पर कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है कि इसमें 2 बढ़ रहा है तो इसमें 1 बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने एक रफ सा आइडिया लिया है, बट मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब भी आप साइन 60 बाय साइन 42 करोगे तो मान लो आपको वैल्यू मिली, लेट सपोज करो आपको वैल्यू मिली 1.2, तो हर बार जब भी आप आई का एंगल चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट आर का भी एंगल चेंज होगा, और जब भी आप आई के करस्पॉन्डिंग आर की रेशियो लोगे तो हमेशा क्या आएगी 1.2। आई बात समझ, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, कांस्टेंट। सो इसको अगर मैं समराइज करूं तो व्हाट डू आई मीन बाय इट इज कि मेरे पास जो सेकेंड लॉ है वो मुझे ये बताता है कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो उसकी बेंडिंग है वो फिक्स होती है, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, आपने एंगल आई को बढ़ाया तो एंगल आर भी बढ़ेगा, सच दैट उनकी रेशियो हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे। तो ये जो मेरा कांस्टेंट है इसको मैं बोलता हूं आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुछ समझ में आया कि हमारा ये कांस्टेंट क्या होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। सो दिस वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो आई होप आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आई होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बेसिकली क्या है कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो बेंड होगी, तो इट इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ये उसकी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, चलिए अब जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और जानने की कोशिश करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास दो तरह से है, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा हमारा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट कि एब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव क्या है, बट बिफोर दैट लेट्स फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इट इज बेसिकली द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ मीडियम। मेरी लाइट रे एयर में ट्रेवल कर रही है, लेट सपोज करो वो एंटर करती है वाटर के अंदर तो बेंड होगी, जो उसकी बेंडिंग है, अब मैं बोलता हूं ज्यादा बेंड हो रही है, कम बेंड हो रही है। अच्छा, फिर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं एयर और ग्लास का, तो मेरे पास अगर एक नंबर होगा जिससे मैं बता सकूं कि वाटर में इस नंबर से मैं बेंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ग्लास में मैं इसको इस नंबर से बेंडिंग रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इट वुड बी इजियर फॉर एनीवन, और आई कैन से मेरे लिए आसान हो जाएगा किसी को भी समझाना कि ग्लास में ज्यादा बेंड होती है, वाटर में कम होती है। लेट सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज 1.8, वाटर का आपका 1.2 था, तो आपको न्यूमेरिकली अगर मैं फिगर्स दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ग्लास में लाइट रे ज्यादा बेंड हो रही है। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, किसी भी मीडियम की जो बेंडिंग एबिलिटी है किसी लाइट रे को बेंड करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए नाउ लेट्स फोकस ऑन कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है। अच्छा, एक बात और, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम विद लेटर एन, ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आइए हम बेसिकली हमने सिंबल दिया हुआ है किसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो हमारा एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है। देखो जनरली 99% केसेस में जहां पर लाइट रे बेंड होती है, हमारा जो मीडियम 1 है वो आपका क्या है, हमेशा एयर होता है। तो मेरी लाइट रे एयर में ट्रेवल कर रही है और वो ग्लास में एंटर कर गई, तो इसको कहा जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पर हमेशा और हमेशा मीडियम 1 जो होगा वो क्या होगा, एयर होगा। मतलब जनरली ऐसा ही होता है कि लाइट रे आपकी एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, पहले वो आपकी कहां होती है, सन से हम तक पहुंचती है तो वैक्यूम में ट्रेवल करती है। वैक्यूम में जो लाइट रे की स्पीड है वो आपको पता है कि 3 × 10⁸ होती है। जब वो एंटर करती है एयर में तब वो थोड़ी बहुत रिड्यूस होती है, समथिंग 2.98 ऐसे 99999, तो बहुत स्लाइट सा डिफरेंस आता है उसकी स्पीड में। ठीक है, एक बात और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको फाइंड करने का ये भी एक तरीका है कि आप उसको स्पीड ऑफ लाइट से कैसे फाइंड कर सकते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट में कितना चेंज आया है। आपने ये चीज पहले सुनी होगी कि हमारे जो डिफरेंट कलर्स हैं, ये आगे जाके आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे या जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आपका ह्यूमन आई, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि जो हमारी लाइट है उसके अंदर जो सेवरल कलर्स हैं वो सारे के सारे सेम स्पीड पे ट्रेवल करते हैं, किसमें, एयर में। बट जैसे वो किसी और मीडियम में एंटर करते हैं तो उनकी स्पीड बदल जाती है, उसी की वजह से आपकी डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, आगे जाके आपको पढ़ाया जाएगा। बट फिलहाल हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको भी फाइंड किया जा सकता है विद स्पीड ऑफ लाइट। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मेरे पास आपका जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा किसी मीडियम के लिए, ग्लास के लिए, वाटर के लिए, डायमंड के लिए, तो उस केस में मीडियम 1 को अगर आप एयर ले रहे हो और मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है आपका, मीडियम x ले लो आप इसको, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप सिंपल लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम 1 आई कैन से। तो कहीं भी आपको मिल जाए बुक के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो वो एक्चुअल में क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी टाइम में, उसी वक्त में आपके माइंड में एक इमेज बन जानी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये हमें समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि हम इसको लेट इट गो वाला हिसाब किताब रखते हैं। हमें लगता है कि चल यार टेस्ट में कितने नंबर का आ जाएगा, 1 नंबर का, 2 नंबर का। बट अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, आप आगे जाके इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आपको फिजिक्स में आगे जाके काफी बढ़ना है, फिजिक्स की फील्ड में ही जाना है, तो सर आपके लिए हर पार्ट को समझना बहुत जरूरी है और बहुत ईजी सी चीज है। हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते बस। देखो ना कितना आसान है कि लाइट रे एयर से किस में जा रही है, किसी और मीडियम में जा रही है, तो वो बेंड हो रही है। उसकी बेंडिंग को आप न्यूमेरिकली फाइंड करोगे, कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, बस। अब यहां पर क्या हुआ, आपका एयर से वो मीडियम एक्स में गई तो वो बेंड हुई, तो इसको आपने क्या बोल दिया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव में क्या होगा जनाब, रिलेटिव में आप 2 मीडियम लोगे अदर देन एयर, चाहे वो वाटर से ग्लास हो, डायमंड से ग्लास हो, डायमंड से वाटर हो, वाटर से डायमंड हो, कुछ भी, किसी भी चीज में हो सकता है आपका वो, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पे 2 मीडियम्स को आपस में कंपेयर किया जाए। अच्छा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकलता है जहां पर उसकी बेंडिंग हो रही है लाइट की। मीडियम 1 में तो वो ट्रेवल कर ही रहा था, बट जब वो मीडियम 2 में गया तब वो बेंड हुआ, तो ये जो मीडियम 2 है इसने उसको बेंड किया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जहां पे 2 मीडियम्स को आपस में कंपेयर किया जाए और उनमें आपका मीडियम 1 एयर नहीं हो, ठीक है। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। मैंने एब्सोल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट किया और यहां मैंने रिलेटिव को कैसे रिप्रेजेंट किया, यहां से आपको एक क्लियर पिक्चर मिल रही होगी। मैंने आपको यह भी बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन आल्सो बी फाउंड बाय कंपेयरिंग द रेशियो और बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहां पे मैंने उसको फॉर्मूले के अंदर डाला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स, इसको बोलने का तरीका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसमें क्या हो रहा है कि मीडियम 1 नीचे है, ये आपका जैसे ही मेरे माइंड में ये चीज आए तो यहां पे मुझे याद आना चाहिए कि एयर है और यहां पे मेरे पास क्या है, मीडियम 1 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट। मैंने आपसे कहा था मीडियम जो है आपका, जहां लाइट ट्रेवल करनी चाहिए थी, वो क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए। और नीचे वाला जो मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप फाइंड करोगे विद रिस्पेक्ट टू एयर, या आप एयर ना भी बोलो तो उसको क्या बोला जाएगा, एब्सोल्यूट। तो उसको ऐसे फाइंड किया जाएगा। आप क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और आई कैन से एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स। अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। लाइट रे कहां ट्रेवल कर रही थी, एयर में ट्रेवल कर रही थी। अब वो बेंड किस में हुई, मीडियम 1 में हुई या एक्स में हुई, तो स्पीड ऑफ लाइट जहां पहले लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है वो चीज आपकी न्यूमरेटर में आएगी, और जहां लाइट रे बेंड हो रही है वो आपकी डिनोमिनेटर में आएगी। दोनों की स्पीड को कंपेयर कर दो तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा उस मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर, बोलो चाहे ना बोलो। रिलेटिव में आ जाइए, यहां पर क्या हो रहा है, ये मेरा मीडियम 1 है और ये मेरा मीडियम 2 है। तो लाइट रे 1 में ट्रेवल कर रही थी, 2 में आके बेंड हुई, अवे टूवर्ड्स, कुछ भी हो सकता है, बेंडिंग दोनों वे में है। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको कैसे बोलोगे, अगर आप निकाल रहे हो 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अगर बुक में लिखा हुआ है, या तो बुक में ये लिखा हुआ है या बुक में लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो उसी टाइम पे मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए और वो ये बननी चाहिए। अगर आप इसको विजुलाइज कर पाए ना तो इसका कोई भी क्वेश्चन आपको तंग नहीं करने वाला। आपको समझ में आना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा है वो। जैसे आप ये सीख गए,
आप विजुलाइज करना सीख गए, आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर आप कैसे फाइंड करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जहां से आ रही थी लाइट वो न्यूमरेटर में, जहां बेंड हुई वो डिनोमिनेटर में। बड़ा आसान है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट और ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, इनका आपस में रिलेशन। मैंने आपको ये तो बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक तो आप फाइंड कर सकते हो कैसे, कि हमारे पास जो है साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई कहां पर होगा, जहां पर वो लाइट पहले ट्रेवल कर रही थी, और साइन आर कहां पे होगा, जहां पर लाइट आके बेंड हुई है। इसको भी याद रखिएगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ लाइट से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हो, राइट। तो यहां पर मैंने क्या किया है, स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपस में क्या किया है, रिलेशन फाइंड करने की कोशिश की है। हमारे पास मान लो ग्लास है, मान लीजिए कि आपकी स्पीड ऑफ, जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो एयर से कहां पे एंटर हो रही है, ग्लास में एंटर हो रही है, ठीक है जी। ये मेरा नॉर्मल हो गया और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ऐसे हो गया जी, राइट। तो अगर मुझे यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन में क्या कर दूंगा, ग्लास कर दूंगा। तो यहां से आप क्या देख सकते हैं कि इनके जो बीच का रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जितनी ज्यादा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम है। मतलब कि वो लाइट को उतना ही कम बेंड कर रहा है और वो उतना ही रेयर है। चीजें आपस में सारी रिलेटेड है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है। मतलब कि वो डेंसर मीडियम है, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है वो सबसे ज्यादा है। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम एक्स, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डायमंड में सबसे कम होगी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे ज्यादा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी के अंदर भी पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अगर ये है तो इससे आप क्या कंक्लूड करते हो। तो मैं इससे ये कंक्लूड करता हूं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि मैक्सिमम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम है, ठीक है। और अगर मैं इसको फॉर्मूले के थ्रू लेके जाऊं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा ऊपर, ये आपका हो जाएगा नीचे। तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर, VA अपॉन क्या कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है उसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट थी आपको स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम मिल जाएगी। तो याद रखिएगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर या वैक्यूम में मैक्सिमम है, उसके बाद वो जिस मर्जी मीडियम में जाए वहां पर वो क्या होती है, कम होती है। और ये उसकी बेंडिंग जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है जी। चलो जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव एंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनके बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है, हालांकि बहुत इजी है ये। इसमें होता क्या है कि लेट सपोज कीजिए मैं इसके बारे में बात करता हूं, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको मैं कैसे बोलूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि नीचे क्या है 2 और ऊपर क्या है 1। उसी टाइम जो है मेरे माइंड में ये विजुअलाइजेशन हो जानी चाहिए कि मैं लाइट रे कहां से कहां, पहले कहां पे थी, मीडियम 1 में थी और फिर मीडियम 2 में आके वो क्या हो रही है, बेंड हो रही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज व्हाट वी से इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां मैं दो मीडियम्स को कंपेयर कर रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा मीडियम 1 जो है वो एयर है, मैंने कोई भी दो मीडियम लिए हैं, तो कोई भी दो मीडियम में लेता हूं तो ये क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। तो उस केस में अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट का मैंने आपको बताया कि उसमें V1 अपॉन क्या होगा, V2 हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखा जाए, देखिए इसी ऑर्डर को फॉलो किया गया है इसके केस में, स्पीड ऑफ लाइट के केस में इसी को फॉलो किया गया है। यहां नीचे क्या है 2 तो नीचे 2 आ गया, ऊपर क्या है 1 तो ऊपर क्या आ गया 1 आ गया। अ वेरी इजी वे टू रिमेंबर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन 2। ऊपर 2, ऊपर 1 तो ऊपर 1, नीचे 2 तो नीचे 2। अब ये रिलेटिव है। अब अगर मैं लेट सपोज करो बात करता हूं मीडियम 1 और मीडियम 2 की, तो मैं इस रिलेटिव को एब्सोल्यूट से कैसे फाइंड करूंगा, आपको इस रिवर्स ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। अब देखो ऊपर कितना आ गया हमारे पास, ये छोटा सा एरर हो गया यहां पे, ये हमारे पास जो है इस केस में ये ऑर्डर थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। यहां पे ये हो जाएगा आपका 2
और यहां 1। इस ऑर्डर को उल्टा कर देना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल्स टू, ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। तो ये रिलेशन हो गया किसमें, एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में। चलिए जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास इससे रिलेटेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? देखिए जी, ऐसा होता है, मान लीजिए कि ये मेरे पास दो मीडियम्स हैं, ये रे ऑफ लाइट पहले मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही थी, तो ये बेंड हुई। अगर मैं इस लाइट के पाथ को, लाइट के सोर्स को, मान लीजिए पहले सोर्स यहां पे था, ठीक है, और यहां पे क्या था, हमारा ऑब्जर्वर की आई थी, इन दिस वे, ठीक है जी। अब मैं इसको चेंज कर देता हूं। लेट सपोज करो ऑब्जर्वर की आई यहां पे आ जाए और सोर्स आपका यहां आ जाए, तो आप क्या देखेंगे कि लाइट जो है वो रीट्रेस कर रही है अपने पाथ को। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मीडियम 1 और मीडियम 2 में अगर मैं डेंसर एरर की बात करूं तो मेरा मीडियम 1 जो है वो क्या है, जरूर रेयरर है, और ये मेरा क्या है, जरूर डेंसर है। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि लाइट रे की आप बेंडिंग देखिए टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल कब होती है? जब वो रेयरर से डेंसर में आती है। अब अगर मैं इसका उल्टा लेके चलूं, मैं ये मानूं कि वो 2 से 1 में जा रही है, तो अब वो कहां जाएगी, डेंसर टू रेयरर, तो नॉर्मल से अवे होनी चाहिए, और ये देखिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हो रही है कि नहीं हो रही है? दिस इज द थिंग। तो अगर मैं मीडियम्स के ऑर्डर को चेंज करता हूं तो लाइट रे अपने पाथ को रीट्रेस करती है। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और यही सेम चीज इसके फॉर्मूले में देखने को मिलती है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैन बी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। आई बात समझ? तो ये कंप्लीट डेटा था हमारा रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इसके हर पार्ट से रूबरू करा सकूं, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस टॉपिक को आप दोबारा से देखिएगा। इस टॉपिक को थोड़ा सा ये है कि स्टार्टिंग में आपको ध्यान देना पड़ता है। आप 2 या 3 बार इसको रीड कीजिए, आपको ये जरूर समझ में आएगा, ठीक है। सो दिस वाज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।